Again, we'll record the whole thing. Now it's not again. Yeah. Here. So, You can cut the things number. Hare Krishna. Swagatam, 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 Suswagatam, Suswagatam, Suswagatam. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्त संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 17 यह 17वें अध्याय 17वें दिन के ये 17वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद यानी कि सुंदर, भगवत यानी कि भगवान, गीत यानी कि गाना, सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूं यह है सुंदर भगवान का प्रेम का गीत, भगवान के हृदय से आने वाला, जीव जगत के प्रति प्रेम, करुणा, दया, कृपा। कह रहे हैं कि आ लौट, आ मेरे पास लौटा, क्यों मुझसे अलग, तू कष्ट क्लेश अनुभव कर रहे हो, आ जाओ, आ घर लौट आ जाओ। तो इस प्रकार से भगवान अपना प्रेम जता रहे हैं। यह भगवत गीता के 17वें अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय के ओर प्रस्थान करने से पहले एक छोटा सा भूमिका। जैसे कहते हैं कि 5 उंगली एक जैसे ने, अंगूठा थोड़ा मोटा छोटा है, और जो कनिष्ठ है सबसे छोटा है, बीच वाला उंगली लंबा है, तो तर्जनी थोड़ा ना तो लंबा है ना तो छोटा है। तो इस प्रकार से पांचों के पांचों अलग है। छठे अध्याय में हमने देखा कौन जो है दुष्कृति नाम है, कौन है सुकृत है, कौन जो है सुर है और कौन है असुर है। पर हम इस संसार में देखते हैं हर कोई जो है हिरण्यकशिपु जैसे जो है खतरनाक नहीं है, ना हर कोई जो है प्रहलाद महाराज जैसे जो है बड़ा भक्त है। उनके बीच में भी बहुत है। जैसे हम इस दुनिया में देख सकते हैं रंग जो है अनेक है, एक तो सफेद है, एक काला है, पर इसके अलावा बीच में वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, येलो है, और ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है। इस प्रकार से सिर्फ सफेद और काला नहीं, इस प्रकार से दुनिया में केवल जो है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद ने, उसके बीच में भी कुछ लोग हैं। तो उन्हें कैसे पहचाने? तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि उन्हें पहचानने का आसान तरीका यह है, वो इस अध्याय में उनके वो उनका श्रद्धा किस में लगा हुआ है। श्रद्धा को पहचानने के लिए वो किस गुण में, गुण के द्वारा बांधा हुआ है वो देखना। तो श्रद्धा तो तब होगा जब वो किसी का पूजा करेगा। पर अर्जुन कहते हैं कि इस संसार में बहुत लोग हैं जो पूजा ही नहीं करते हैं। तो बोलता है वो उसके खान पान से पता लग सकता है कि वो किस गुण में जो है बंधा हुआ है। खाए बगैर कोई रह नहीं सकता है। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं आपको प्रचार करना है, केवल सुर और असुर नहीं, सुर और असुर के अलावा बाकी लोग भी है, उनको कैसे हम जो है पहचाने। और कहते हैं ना कहते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। सुर को कैसे प्रचार करें, असुर को कैसे प्रचार करें, जो सतोगुण में है उनको कैसे प्रचार करें, जो तमोगुण में उनको कैसे प्रचार करें, वो सब समझ जानना चाहिए। नहीं तो सतोगुण वालों को दिन में प्रचार कर तो वो आएंगे, तमोगुण वालों को रात में प्रचार करो तो आएंगे, सतोगुण वालों को रात को बुलाए तो वो नहीं आएंगे, तमोगुण वालों को दिन में बुलाए तो नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है हमें, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार, इस प्रकार से जो है हमें, इस प्रकार से हमें अर्जुन को कहते हैं ना जानना चाहिए कि अगर सामने वाला श्रोता ऐसा है तो उनको कैसे प्रचार करना है। ये एक दक्षता है, दक्ष प्रचारक का। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मा संग्रह करने के लिए और समझने के लिए इस अध्याय को हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4
भाग 5, भाग 6, 7, 8 में बने बड़ा अद्भुत विलक्षण में छोटा सा अध्याय पर बड़ा आसान अध्याय है। अर्जुन का प्रश्न है कि कैसे पता लगेगा कि कौन किसके क्या गुण में है, और तो भगवान कहते हैं, चले आइए अब विलंब ना करते हुए इस अध्याय के प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को जो है हम गोता लगाते हैं, इसका भी रसपान करते हैं। अर्जुन वाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहोरजस्तम। हे कृष्ण, इस संसार में हर कोई जो है प्रहलाद जैसे भक्त तो नहीं है, ना तो हर कोई जो है जो है हिरण्यकशिपु जैसे जो है असुर है। वो तमोगुण में है कि सतोगुण में है, वो कैसे पहचाना जाएगा? कृपा करके बताइए। क्योंकि कुछ लोग कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं, पर वो इतना भी बुरे नहीं कि हिरण्यकशिपु जैसे। पर ये लोग कुछ समझे कैसे? पांचों उंगली एक जैसा नहीं है कृष्णा। तो अर्जुन भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, श्री यानी कि सुनकर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच यानी कि कह रहे हैं, यानी कि सुनकर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कोई सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे। इसलिए व्यास मुनि जब भी श्री भगवान वाचा संबोधित करते हैं, यानी कि हमें बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए, एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, इधर उधर का विचार ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर का कार्य ना करते हुए पीठ की हड्डी को सीधा रख के कमर कस के बैठना चाहिए, एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तमसी चेति तां शृणु। आप ध्यान से सुनना अर्जुन, 3 प्रकार से का श्रद्धा होता है ये पूरे जगत में। देहिनाम सा स्वभाव, आत्मा, वो जीव का जो है स्वभाव या तो सात्विक हो सकता है, रजसिक होता है, या तामसिक। तो ये सात्विक रजसिक तमसिक जो है हम देख रहे हैं 14वें अध्याय से देखे जा रहे हैं। ये 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं पश्यति देखो, 14वें अध्याय में देखो पश्यति, यानी कि देखो 15वें अध्याय में पश्यति शब्द आता है। तो देखना है, ज्ञान की दृष्टि से देखना है। तो सतोगुण रजगुण और तमोगुण को समझने के लिए हम 3 भाई को स्मरण करेंगे फिर से, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। तो पता लगा विभीषण सतोगुण, रावण क्या है रजोगुण, और जो कुंभकर्ण है वो तमोगुण। रावण रजोगुण है ना, का अर्थ होता है जो पैसे और स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं। मन अगर पैसा स्त्री के पीछे ज्यादा भाग रहा है तो समझ रहे हैं रजोगुण बढ़ गया है। अगर विभीषण जैसे पढ़ाई करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, शास्त्र के विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो समझ सतोगुण। तो ये सतोगुण। और जो सोता रहता है कुंभकर्ण, या उठाते तो गाली गलौज और चिल्लाना हो जाता है, तो तमोगुण। इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है। सात्विक रजसी तामसी। इस संसार में सब लोग शास्त्र को कुछ अर्जुन, सब लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं, फिर कुछ लोग शास्त्र पढ़ने के बाद शास्त्र के पढ़ना छोड़ देते हैं, शास्त्र के बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग को कैसे पहचाने कि वो कौन सत्वगुण में, कौन रजोगुण में, कौन कम में? वो जो है उनके श्रद्धा के माध्यम से पता लगा। किसका श्रद्धा सत्वगुण में है, किसका श्रद्धा जो है सामसिक है, किसका श्रद्धा राजसिक है। तो ये श्रद्धा कैसे पहचाना जाएगा कृष्ण? तो कहते हैं सत्वगुण में जो होते हैं उनके उनका जो लक्षण इस प्रकार है। तो सत्वा अनुरूपा, सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यक्षश्रद्धः श्रद्धा च एव स। अलग अलग लोग अपने अपने गुणों के अनुसार जो है गुणों के अनुसार अलग अलग लोगों को पूछते हैं। तो जो सत्वगुण में होते हैं, जो सत्वगुण में होते हैं वो देवी देवताओं का उपासना करते हैं, और
जो तमोगुण में होते हैं, उनका जो है उपासना जो है लोगों में होते हैं, और जो तामसिक होते हैं वो जो है वो भूत प्रेत इत्यादि में उनका जो है पूजा होता है। तो इस प्रकार से जो है वर्णन आता है। सत्व अनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव च। तो तो जो सतोगुण में होते हैं वो देवी देवता का उपासना करते हैं, और उनका मन जो है उसमें देवी देवताओं का उपासना करते हैं। पर कौन किसका उपासना कर रहा है वो कैसे पता लगेगा? हम कौन किसका श्रद्धा किसमें हो कैसे पता लगेगा? किसका पूजा करने से कौन सत्वगुण में, कौन तमोगुण में है और रजोगुण में है, वो कैसे पता लगेगा? तो भगवान अभी कहते हैं सत्वगुण में जो होते हैं वो किसका पूजा करते हैं, रजोगुण में जो होते हैं वो किसका पूजा करते हैं, और तमोगुण में जो होते हैं वो किसका पूजा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसीं राजसा प्रेतान् भूतगणान् चन्य यजन्ते तामसा जनाः। जो सतोगुण में होते हैं वो देवी देवता का पूजा करते हैं, सूर्य का करता होगा, अग्नि का करता होगा, शिव जी का करता होगा, पार्वती का करता होगा। तो इस प्रकार से देवी देवता का उपासना करता है। वो कहते होंगे कि मेरा भी भला करो, और वो औरों का भला करते हैं। पर जो रजोगुण में होते हैं वो जो है राक्षसों का पूजा करता है। मैं बहुत बड़ा सेठ बनूंगा, पर वो दूसरों का हित नहीं चाहता है। और जो तामसिक होते हैं, बोला कि मैं तो बर्बाद होऊंगा, उसको भी बर्बाद करूंगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं सतोगुण वाले होते हैं खुद भी भला अच्छा होना चाहते हैं, औरों को अच्छा करना चाहते हैं, खुद खुद भी सुखी रहना चाहते हैं और को भी सुखी कर। रजोगुण वाला कहता है कि मैं सुखी रहूंगा, दूसरे लोग सुखी नहीं रहेंगे। तमोगुण वाला बोलता है मैं भी सुखी नहीं रहूंगा, उसको भी सुखी नहीं रहूंगा। तो हम देख सकते हैं तो किस प्रकार से तो सतोगुण वाले देवी देवता का उपासना करते हैं, और तमोगुण वाले जो राक्षसों का करते हैं, और भूत प्रेत इत्यादि का जो है भी कुछ लोग करते हैं। कहाँ-कहाँ पे जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, रात को अमावस में जाते हैं, हड्डियों को लेकर घूमते हैं। तो इस प्रकार से उनके पूजा पाठ से पता लग जाता है। अशास्त्र विहितं घोरं तपयन्ति ये तपो जना, दंभ अहंकार संयुक्त कामराग बलान्विता। और इस प्रकार से वो लोग जो है देवी देवता इत्यादि का उपासना, और उनको उनका पहचान कैसे होगा? तो कहते हैं कि उनके तपस्या से भी देखा जाएगा। हाँ, उनके पूजा पाठ से देखा जाएगा, उनका तपस्या से देखा जाएगा। तो इस प्रकार से शास्त्र से विहीन रहकर वो लोग जो है, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, अहंकार के साथ जो है काम राग से युक्त होकर इस प्रकार से भयंकर तपस्या करते हैं। जैसे भस्मासुर, वो जो है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए खच कर करके जो है अपने शरीर को काट के फेंक रहा था। पर ये बहुत ही भयंकर चीज़ है, पर किस लिए कर रहा था? शास्त्र कहते हैं कि तपस्या करो, यज्ञ करो, दान दो, किसके लिए? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो शास्त्र की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने शरीर को तपा त त तपस बहुत पीड़ा देते हैं। वो किसको पूजा करते हैं इससे पता लग सकता है, और किस प्रकार का तपस्या करते हैं उससे भी पता लगता है। दर्शयान्त शरीरस्थं भूतग्रामं तच्चेतसा मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्धि असुर निश्चया। तो इस प्रकार से पूजा पाठ, एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि 1940 के दशक में हिटलर का बहुत बोलबाला था। तो वो एक आदमी कलकत्ता में हिटलर का पूजा किया करता था। और हिटलर का पिक्चर लगा के आरती भी करता था। तो इससे पता लगता है कि वो इसमें कौन से गुण में है? रजोगुण में। और तो और भारत में एक समय था 1980 के दशक में, दक्षिण भारत में चलचित्र का बहुत बड़ा बोलबाला था। उस वजह बहुत ही अच्छा अभिनेता नेता बन गया एमजीआर, एमजी रामचंद्रन। तो उनका जो भी मूर्ति लगा के मंदिर बना के पूजा करते थे।
तो ये जो है रजोगुण वाले होते हैं। और तो और एक बहुत ही अच्छी अभिनेता आगे बढ़ के निकली, उनका नाम था श्रीदेवी। तो उनका भी पूजा करना, देवी हो देवी श्रीदेवी बोलकर भजन भी गाते थे। तो इस प्रकार से ऐसे लोग जो मनुष्यों का पूजा करते हैं वो रजोगुण में है, जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो जो है सतोगुण है। पर तपस्या से भी पता लगेगा कि वो कैसे कैसे तपस्या करते हैं। जो भयंकर भयंकर तपस्या करते हैं, अ, तामसिक पूजा पाठ में लग जाते हैं और भयंकर परिस्थिति करते हैं, वो अशुभ प्रवृत्ति के होते हैं। खुद को भी परेशान करते हैं और परमात्मा को भी बहुत खराब लगता है, ये क्यों ऐसा भयंकर काम कर रहा है। हे कृष्ण, इस संसार में हर कोई जो है पूजा पाठ नहीं करता। ऐसे अमेरिका में ऐसे बहुत लोग हैं, फॉरेन में बहुत लोग हैं जो पूजा पाठ ही नहीं करते हैं। तो उनको कैसे पहचाने कि वो सतोगुण में है कि रजोगुण में है, तमोगुण में है। ना तो तपस्या करते हैं। यूरोप में, अमेरिका में वो लोग देवी देवता को जानते भी नहीं है, तो उनको कैसे पहचाने। अच्छा, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, तपस्या नहीं करता है, पर खाए बगैर कोई रह नहीं सकता है। चाहे वो अमेरिका में हो या रशिया में हो या भारत में हो, हर किसी को खाना ही पड़ेगा। उनके आहार से पता लगेगा। तो आहार 3 प्रकार का होता है, जो सतोगुण में होते हैं, अमेरिका में हो या इंडिया में हो या अफ्रीका में। उनका आहार से पता लगेगा कि वो सतोगुण में है, रजोगुण में है, या तमोगुण में है। आहास्तौ अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञ तपस्तथा दानं तेषां वेदम् इमं शृणु। उनके आहार से पता लगेगा। खाए बगैर कोई नहीं रहता। अगर कोई फ्रूट्स खाता है तो समझ लो वो सतोगुण में, कोई अगर तला हुआ चीज खाता है तो समझ लेना कि वो रजोगुण में, और कोई जो सड़ा हुआ चीज खाने में पसंद करता है तो समझना कि वो तमोगुण में है। और उनका यज्ञ से भी पता लगेगा, वो तपस्या से भी पता लगेगा, दान से भी पता लगेगा। 4 चीज और ऐड करते हैं। पूजा पाठ जो है उसका वर्णन हो गया, पर पूजा पाठ को छोड़कर आहार, यज्ञ, दान, पर ये 3 के बारे में अब चर्चा किया जाएगा भगवान द्वारा इस 17वें अध्याय में। भगवान अर्जुन अर्जुन का यही प्रश्न है, सतोगुण वाले कौन है, रजोगुण का क्योंकि अर्जुन कहते हैं मैं पहचानता हूँ जो जो दुष्कृतिवान है उनको तो मैं जान लिया क्योंकि आपने बता दिया वो असुर है। जो सुकृतिवान है उनको भी मैं जान लिया क्योंकि वो लोग सुर है। पर सब लोग पांचों उंगली एक जैसा नहीं है। तो कौन कैसे है बताएगा। हार से पता लग जाएगा, हार खाए पे मेहनत है। तो आयु सत्वा बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय, आहार सात्विका प्रिया। ऐसा व्यक्ति जो आहार लेता है जिससे आयु बढ़ जाता है और जिससे उनका चेतना पवित्र होता है और उनको स्फूर्ति और बल मिलता है और आरोग्य प्राप्त करता है और खुश रहता है, वो व्यक्ति जो है सात्विक माना जाता है। उसका आहार सात्विक है और वो सात्विक होगा। वो ऐसा आहार खाता है जो ताजा और जो है बहुत रसमय होता है। हाँ, जैसे तरबूज होता है, खरबूजा होता है। हाँ, सौंफ खाता है। इस प्रकार से वो हृदय को बहुत पवित्र, हृदय को बहुत भाता है। ऐसा व्यक्ति जो है सात्विक होता है। और वो देखने के लिए भी अच्छा होता है, खाने के लिए भी अच्छा होता है, सूंघने के लिए भी अच्छा होता है। और ऐसा आहार जो पवित्र पैसे से जो है खरीदा होता है, पवित्र जगह पे और पवित्र लोगों द्वारा परोसा गया था, इसको सात्विक आहार कहते हैं। जैसे वो आहार, जैसे तरबूज हो, खरबूजा हो, फ्रूट्स हो, ताजा ताजा और काट के दिया जाता है, भगवान को भोग लगाए, या तो इस प्रकार का जो आहार है वो सात्विक आहार है। अच्छे लोगों के द्वारा अच्छे स्थान पर दिया जाता है, गंदे स्थान पे नहीं। अच्छा, पवित्र पैसे का अर्थ क्या होता है, वो पैसा जो पाप के द्वारा पाया नहीं गया हुआ। पाप 4 प्रकार के है। क्या है? चतुर्विधा। क्या है? 4 प्रकार के पाप है। नशा का धंधे से पैसा, या व्यभिचार, कोई जो है गंदे गंदे पिक्चर बना के पैसा खरीदता है, कमाते हैं, वो भी पाप है। और तीसरा जो है नशा हो गया, मांसाहार का, नॉनवेज रेस्टोरेंट के द्वारा पैसा कमाते हैं, वो भी पाप का पैसा है। और जो है
जुए के पैसे आजकल रम्मी, सट्टा से भी पैसा लोग कमाते हैं। ये पैसे से अगर कोई हम खाना खाता है, तो वो खाना जो है सात्विक नहीं होगा। उससे मन जो है अपवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से भले उस प्रकार के पवित्र पैसे से पैसा ल हमें लेना चाहिए। ये है सात्विक। सात्विक यानी कि चाहे वो अमेरिका में हो, रशिया में हो या भारत में हो, भले वो कुछ देवी-देवता का पूजा नहीं करते, पर उनके आहार से पता लगे ये आदमी सात्विक है या ये स्त्री सात्विक है, ये बच्चा सात्विक है। पर किसी को जो है कट्टव आम्ल लवई आति उष्ण तीक्ष्ण क्ष विदाहीनः आहार रजस यस्त दुःख शोकमय प्रदा। और वो खाना जो बहुत ही चटपटा हो, वो खाना जो बहुत ही उसमें नमक हो, वो खाना जो बहुत ही गरम हो, वो खाना जो सूखा हो, भैया और थोड़ा तड़का लगा के दो ना। भैया पानी पूरी में थोड़ा मीठी चटनी डालो ना। भैया तीखा चटनी डालो ना, मज़ा नहीं आ रहा है। और थोड़ा खाओ गली में खाओ, 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 खाता रहता है। गरम-गरम चटपटा चाहिए, तो समझ लेना चाहिए वो खाना जो है इंद्रियों को जो है 9 इंद्रियों को भी जो है उसमें खुजली लाता है। सात्विक आहार जब लेते हैं, तो 9 इंद्रियों को जो है ज्ञान प्राप्त होता है और 9 इंद्रियों को जो है उसमें एक प्रकार से संतुष्टि का अनुभव होता है। राजसिक खाना लेते हैं तो खुजली बहुत होने लग जाता है। आँखों में खुजली, कानों में खुजली और तो और 9 द्वार में खुजली होने लगे और पेशाब करते हुए भी खुजली और मल त्यागते हुए कभी खुजली। और इस प्रकार का आहार जब खाते हैं तो पैदा होता है। कभी-कभी तो रात को बहुत खाया-पिया पर सुबह जो है वो जाते हैं बोलते हैं कि अरे! बंद दरवाज़ा खुलता क्यों नहीं? थोड़ा हजमोला तो लेकर आओ। हाँ, कुछ लोग तो बीड़ी पीते हैं। बोला बंद हुआ दरवाज़ा खुलता क्यों नहीं? खुल जा सिम-सिम। तो इस प्रकार से हाल बेहाल हो जाता है। तो इस प्रकार का जो आहार है उसको राजसिक आहार कहता है। तो हम लोगों को पहचान सकते हैं जिसको हमेशा चटपटा चाहिए। एक एक आध बार खाया तो अलग बात है, पर हमेशा चटपटा चाहिए तो समझ रजोगुण ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। यथा यामां कतारसं पूति पर्युषितां च यत् उच्छिष्टम् अपि चामे दयं भोजनम तामसा प्रिया। वो भोजन जो कि 3 घंटे के पकाने के 3 घंटे बाद खाया जाता है, ठंडा हो जाता है, सूख जाता है, सड़ा हुआ दुर्गंध आता है, में स्वाद नहीं है, जो बहुत अ, समय से खराब हो चुका है और ऐसा चीज़ जो कुत्ता खा के छोड़ दिया हो या लोगों ने खा के रोटी फेंक दिया हो, ऐसे गंदे चीज़ को जो खाता है, वो तामसिक होते हैं। मांस, अंडे ये सब तमोगुण में आते हैं और जो सत्वगुण व्यक्ति होते हैं, दूर से ऐसे आहार को दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे कभी-कभी हम देखते हैं, कुछ लोग फ्रिज में रख देते हैं खाना, खाते रहते हैं, रहते रहते हैं। ब्रेड सूखा हुआ, सड़ा हुआ, गंदा ऐसा बदबू आता रहता है। तो इस वो या कभी-कभी कुछ लोग बहुत भिखारी होते हैं, वो रहते उनके पास कोई व्यवस्था नहीं रहता है, इसी कारण से नीचे सड़ा हुआ चपाती जो है वो खाता है। यह समझ लेना चाहिए कि उनका प्रवृत्ति जो है वो तामसिक होता है, गंदा होता है। सड़ा हुआ चीज़, उच्छिष्ट उच्छिष्ट खाते हैं। उच्छिष्ट संतों का हो, भगवान का हो, वो पूजनीय है। पर किसी ने खाया है जो न तो संत है। आजकल पति-पत्नी का उच्छिष्ट खाता है, पत्नी पति का उच्छिष्ट खाता है, ये समझ के कि आपस में प्रेम होता है। दोस्त, यार, मित्र, है ना? आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए एक-दूसरे का उच्छिष्ट खाते हैं। ये जो है तामसिक माना जाता है। अगर वो संत महात्मा का उच्छिष्ट है तो पूजनीय, वंदनीय है। तो इस प्रकार का उच्छिष्ट भी खाना वो तामसिक माना जाता है। तो ये जो है 3 आहार से पता लगेगा, खाए बगैर कोई नहीं रखता है। उनके खाने से पता लगेगा कि वो विभीषण है, रावण है या कुंभकर्ण है। और जो है, ठीक है, वो ठीक है, आहार के बाद और 2 चीज़ 3 चीज़ बताया था, यज्ञ, दान,
तो यज्ञ जो है, यज्ञ के बारे में अभी बना, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधितिष्ठो या युज्यते यस्ताव्यम एव ते मना समादय स सात्विका। और कुछ लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है वो कार्य जिससे विष्णु प्रसन्न हो जाए, और वो यज्ञ करते हैं विधि विधान के साथ करते हैं, जैसे शास्त्र में बताया जाता है। और यज्ञ करते हैं इसलिए नहीं कि क्योंकि उनका कर्तव्य है इसलिए करते हैं। तो यज्ञ इसलिए करते हैं कि उसको कोई पूजा लाभ इत्यादि ना प्राप्त हो। उस प्रकार का यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा जाता है। उस प्रकार का यज्ञ को सात्विक कहा जाता है। वो इसलिए करता है क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, या मुझे करना है, कर्तव्य है, इसलिए करता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, ये हो। इस प्रकार से यज्ञ जो है वो सात्विक यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ यानी कि वो कार्य करता है, पर बदले में कोई जो है कुछ नहीं चाहता है। मेरा कर्तव्य था, मुझे ये करना था, मैंने कर दिया। फिर जो रजसिक होते हैं वो लोग भी यज्ञ करते हैं, पर उनका यज्ञ के पीछे मनोवृत्ति क्या है उससे पता लगेगा कि वो उसका वो रजोगुण में तमोगुण में है क्या है। अभीशान दयातु फलम दम्भ अर्थम अपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ ताम यज्ञम विधि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, वो व्यक्ति जिसका जो है यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, पर चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। और वो इसलिए करता है कि सबको समाज में दिखाने जाता है, देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैं रोज शनिवार को जो है अ, मंदिर जाता हूँ, लक्ष्मी जी के मंदिर में जाता हूँ, इतना पैसा देता हूँ पुजारी को। उस प्रकार का जो यज्ञ जो है, नाम होना चाहिए उनका। और तो इस प्रकार से जो होता है वो 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 जो है यज्ञ वो राजसिक माना जाता है। पर तामसिक लोग भी यज्ञ करते हैं, तमोगुण में जिसका शब्द है, पर उनका मनोवृत्ति कैसे होता है, भगवान अभी 13वें नंबर श्लोक में कहते हैं, विधिहीनाम अश्रेष्टानां मंत्रहीन अदीक्षिणां श्रद्धा विराहितम यज्ञम तमसा परिचक्षते। वो करते हैं पर शास्त्र के कोई विधि विधानों को पालन नहीं करते हैं, और यज्ञ के बाद वो दान दक्षिणा भी नहीं देते हैं। और उस यज्ञ में जो है वैदिक यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र या मंत्र का उच्चारण भी नहीं होता है, और तो वो पुजारी को भी दान नहीं देते हैं। उस प्रकार का जो यज्ञ जो है वो क्या होता है, वो तामसिक माना जाता है। मंत्रहीन अदक्षिणाम श्रद्धा दक्षिणाम, वो दक्षिणा भी नहीं देते, बोलते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, जाओ पुजारी को धमकी देके बोले ये पूजा यज्ञ करो, हाँ, पैसा नहीं मिलेगा। और प्रसाद भी वितरण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के यज्ञ, ऐसा यज्ञ जो करता है, समझ लेना कि वो व्यक्ति तमोगुण में है। तो इस प्रकार से उन लोगों को कैसे पहचाने कि वो असुर नहीं है, सुर भी नहीं, पर वो रजोगुण में है, तमोगुण में है या सतोगुण में है। तो क्योंकि रजोगुण वालों को हमको क्या है, शाम के समय बुलाना है, उनको चटपटा प्रसाद देंगे तो वो अगले बार फिर से आएंगे। तो शत्रुघ्न वालों को बुलाएं तो सुबह के समय बुलाएं और उनको फ्रूट्स खिलाएं तो वो अगले बार फिर से आएंगे। तमोगुण वालों को रात को बुलाएं, फिर वो लोग अगले बार आएंगे। पर तमोगुण वालों को गलती से हमको पता नहीं है तमोगुण वाला है और सुबह बुलाया तो बोलेगा, तो पहली बात तो आएगा ही नहीं। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कौन से गुण में है। अब जो है देवा द्विज गुरु, अब जो है तपस्या के बारे में बात करें। और तपस्या जो है तीन प्रकार के है। तपस्या शरीर का है, मन का है, और किसका है, वाणी का है। देवा शरीर का तपस्या क्या है, देवा द्विज गुरु प्रज्ञा पूजा नाम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। शरीर का तपस्या क्या है, जो देवी देवता ब्राह्मणों को, गुरुओं को और पंडितों को, अपने से बड़ों को पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो पवित्र, मन पवित्र रहता है, तन पवित्र रहता है। आर्जवम
वो सरल जो कहता है वही बोलता है, जो बोलता है वही कहता है। और ब्रह्मचर्य, वो मन में गंदे विचार नहीं रखते हैं। और अहिंसा, वो हमेशा प्रचार करता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसका पश्चात सात्विक होता है। प्रणाम करना जो है बड़ों को, इससे आयु बढ़ता है। चत्वारि तस्य वर्तन्ते, चत्वारि तस्य वर्तन्ते, 4 चीज़ उनका वृद्धि होता है। क्या 4 क्या 4 चीज़ वृद्धि होता है? आयु, विद्या, यशो, बलम। उसका आयु लंबे समय से खुशी रहता है। विद्या यानी कि उनका बुद्धि तेज हो जाता है। आयु, विद्या, यशो, उसका यश जो है बढ़ता है और बल भी बढ़ता है। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, आपको बुद्धिमान होना है तो बोलते हैं हाँ, आपको बलवान होना है तो हाँ, आपको जो है फेमस होना है तो बोलते हैं हाँ, आपको लंबे समय खुश रहना है तो बोलते हैं हाँ। तो ये 4 चीज़ चाहे तो चत्वारि तस्य, ये शरीर का कुछ तपस्या है। सुबह माता-पिता, सुबह शाम जो है माता-पिता को प्रणाम करो। केवल प्रणाम करने से जो है आयु बढ़ जाता है, आयु बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है। ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना आसान तरीका है। आशीर्वाद से, कृपा से वास्तव में हमारा जीवन में हम प्रगति करते हैं। जो लोग मेहनत से ट्यूशन क्लास भी जाते हैं और बल भी बढ़ाते हैं, एक गंदा पिक्चर देख के उनका जो पढ़ाई है वो सब पानी में चला जाएगा। हाँ, जो बॉडी बिल्डर है, एक गंदा पिक्चर देख के एक लड़की पे उसका मन लग गया, वो बॉडी जो है उसका बिल्डर का बॉडी बीड़ी जैसा हो जाएगा, बेहाल हो जाएगा। तो कृपा रहेगा तो बुद्धि भी तेज चलेगा और आयु भी लंबा चलेगा। तो तपस्या शरीर का क्या है? प्रणाम करना, प्रणाम करना, प्रणाम करना। तो ये है अनुद्वेग करम वाक्यम, वाणी का तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियहितं च यत्, स्वाध्याय अभ्यसनाम चैव वानमयम तप उच्यते। वाणी का जो है तपस्या, जो सतोगुण में होते हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, वो ऐसे बातें बोलते हैं जो कि उन सबके हित में हो। वो ऐसे बातें बोलते हैं जिससे किसी को ठेस नहीं पड़ते हैं। सत्यम बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। पर वो सत्य भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं कि ना कड़वा सच। नहीं, नहीं, वो सत्य बोलेंगे और वो मीठी तरह से बोलेंगे। बोलेंगे सबका मृत्यु होता है, तू मरने वाला है, ऐसा नहीं बोलेंगे। देखिए संसार में ये जो है नियम है, जो आता है वो जाता है, तो इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं। पर हम इसी जगह पे सीधा बोलेंगे, "अरे! तू मरेगा।" वो सामने वाले को थोड़ा धक्का लगता है, ऐसा कैसे बोल दिया? पर यही बात बोलेंगे, ये शास्त्र की बात है, संसार में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो आया और नहीं गया। तो बोलता हाँ, ये ठीक है। तो इस प्रकार से सत्यम प्रियात प्रियम ब्रूयात। और स्वाध्याय वो शास्त्र का अध्ययन करता रहता है और शास्त्र का अध्ययन करके करते-करते वो शास्त्र की बातों को बोलता है, अभ्यास करता है। उसे अपने जीवन में उतारने का मन बार-बार गलत चीज़ों में जाता है, पर वो अभ्यास करके मन को वापस, वापस, वापस शास्त्र और गुरु में के वाक्य में लगाते हैं। वाना तप उच्यते, इस प्रकार से जो है वेदों की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न। अब मन का भी कुछ क्या है? तपस्या, तपस्या 3 प्रकार के बोलते हैं। हाँ, शरीर का यानी कि प्रणाम करना चाहिए। फिर जो प्रणाम नहीं करते हैं समझ लेना चाहिए कि वो रजोगुण, तमोगुण में। जो वाणी से कटु-कटु बातें करते हैं, हाँ, तो समझ लेना चाहिए कि वो सत्वगुण में नहीं, रजोगुण, तमोगुण में हो सकता है। और मन का तपस्या क्या है? मनप्रसाद सौम्या त्वं, मौनम् आत्मविनिग्रह, भावसंशुद्धिरिति एता तपो मनस उच्यते। वो व्यक्ति जो सरल जीवन जीता है, वो व्यक्ति जो गंभीरता से जीता है, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और अपने इंद्रियों को वश में रखता है। वो संतुष्ट रहता है। वो इसलिए संतुष्ट रहता है, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जय विधि रघुराम ते विधि रहिए। तो इस प्रकार से जो है जानता है भगवान जो भी मेरे परिस्थिति में रखता है वो सही रहता है। हाँ, मुझे अगर महल में रखा तो ये मेरे हित के लिए था, मुझे भजन और अच्छा करना है। मुझे अगर कुटिया में रखा तो इसलिए क्योंकि इससे मुझे और भजन का सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, ये विधि के राम ते विधि रहिए। मन प्रसन्न रहता है,
मन प्रसादात् सौम्यत्वम, उनका मन जो है सौम्यतम, वो सरल जीवन यापन करता है। सरल जीवन, ऊंचे विचार। तो इस प्रकार से सौम्यतम, भाव संशुद्धिम, और भवा, और अपने आप इंद्रियों को वश में रखता है। मन में इधर-उधर की बातें नहीं आते, गंदे बातों को आते तो उसे त्याग देता है। तो ये मन का तपस्या, वाणी का तपस्या, और तो किसका श्रद्धा, मान लिया कि ये आदमी असुर नहीं, मान लिया ये आदमी भक्त भी नहीं है, असुर भी नहीं है, पर सतोगुण में है, तो उसके आहार से पता लगेगा, उसके तपस्या से पता लगेगा, या उसके उसके पूजा पाठ से पता लगेगा, यज्ञ से पता लगेगा। तो इस प्रकार से कौन किसके गुण, कितने कौन से गुण में हम पता कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आहार से पता करेंगे। श्रद्धया परया ताप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। वो व्यक्ति जो तपस्या करते हैं, मन का, वाणी का, और मन, वाणी और कर्म, उसका जो है वो करता है तपस्या, प्रणाम करते पिताजी को, माताजी को, इसलिए नहीं कि मुझे फायदा मिलना चाहिए, वो करता है आशीर्वाद मिलने के लिए। वो मन को पवित्र रखता है, इसलिए नहीं कि अभी लोग बोले कितना पवित्र आदमी है, नहीं नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव है, उसको कुछ चाहता नहीं, बोलते हैं। तो इस प्रकार से शरीर, वाणी भी मीठे मीठे बात करते हैं, इसलिए नहीं कि मीठा बात करते हैं उसके जेब खाली करने के लिए, नहीं, क्योंकि उनको अच्छा लगे, उनको लाभ मिले, वो सत्वगुण वाले होते हैं। तो श्रद्धया परया तपम, और दूसरा एक व्यक्ति रजगुण में है, वो भी वो भी मन से, वाणी से, और मन से, वाणी से, और शरीर से कार्य करता है। तो उसके पीछे उनका उनका बुद्धि कैसे चलता है, वो क्यों करता है प्रणाम। सत्कार मना पूजा अर्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियाते तद इह प्रोक्तम रजसम चलम ध्रुवम। वो मीठा मीठा बोलता है क्योंकि कुछ फायदा चाहिए, क्योंकि जेब से पैसा निकलना है। जैसे कोई लड़की है, वो लड़का को इसलिए पटाता है क्योंकि उसका जेब खाली करना है। जेब खाली हो गया तो जब तक बोलेगा, जब तक उसका जेब में पैसा बचेगा, हाउ आर यू, जब जेब खाली हो गया तो हु आर यू। यहाँ मीठा मीठा बात तो कर रहा है, पर पीछे पैसा निकाला। या लड़का है, बोलता है तू इतनी सुंदर है, आपके सौंदर्य को निचोड़ लूंगा, फिर बाद में बोलेगा हु आर यू। तो इस प्रकार से गधे को बाप बना देता है, पूजा करता है। पर जो शतगुण होते हैं, गधे का भी पूजा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा है। ऐसा नहीं कि गधे को बाप बना के पर रजोगुण वाला गधे को बाप इसलिए बनाता है क्योंकि उसको पैसे पैसे का काम लेना रहता है। सत्कार मना पूजा तम तपोदम्बेन, इस प्रकार से जो है वो इसलिए वाणी से मीठा बोलता है, या शरीर से जो है आदर दिखाता है, या मन में क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि मुझे इससे पैसा लेना पड़ेगा, या मुझे मेरा नाम होना चाहिए। इस प्रकार का बदले में कुछ चाहता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहता है, तो समझ लेना क्या है, उसका चेतना राजसिक है। तो अभी तामसिक लोग भी शरीर, मन और वाणी से कुछ करते हैं, तो वो लोग कैसे करते हैं। मूढ़ा ग्राहेण आत्मनो यत पीड़ाया क्रियते तपः परश्यत्सो दान अर्थम वा तामसा उदारितम। जो जो लोग जो है तामसिक होते हैं, वो भी शरीर से कार्य करते हैं, पर वो भी किसी किसी को आदर देते हैं, पर वो आदर भी देते हैं, किसी को फूल का माला भी पहनाते हैं। तो ये सच्चा घटना है, 1980 के दशक में वो फूल का माला पहनाया तो पहनाया, वो आदमी जिसके ऊपर फूल का माला पहना वो भी बम से फूट गया, और जिन और वो खुद भी मर गई। वो तो यानी कि तमोगुण वाले होते हैं। तो इस प्रकार से जो तामसिक वाले होते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं, पर वो प्रणाम भी करते हैं तो दूसरे को अहित करने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने हार पहना है। आज तक
जितने भी नेता अभिनेता को कोई हार पहनाते हैं, तो तुरंत वो हार को तुरंत ये बम फूटे तो फूटे, आपके ऊपर फूटे। तो ये जो श्री पेरुम्बदूर में 1980 के दशक में श्रीमान राजीव गांधी को पहनाया गया था। तो आज तक नेता अभिनेता हार लेते नहीं, पर हम भक्त लोग हार लेते हैं तो जानते हैं ये हार जो है भगवान का जो है प्रसादी हार है। ये बड़े बड़े खतरे से बचाता है। पर ये लोग को ऐसा डर लग जाता है कि मंदिर में जब आते हैं ये नेता अभिनेता, उनको हार पहना तो वो रुकते रुकते, अरे हार पहना, बम वाला हार आ गया। और उनको नहीं मालूम ये हम बोलते हैं ये बम वाला हार नहीं, ये प्रसादी हार पहने रहिए, ये बड़े बड़े बम से आपको बचा के रखेगा। ये तो ऐसा, लेकिन ऐसे तुरंत जैसे वॉलीबॉल का बॉल फूटे तो फूटे, आपके ऊपर फूटे। तो इस प्रकार से। पर ये तामसिक लोग पूजा करते हैं, उसके पीछे भयंकर रीत था, वो भी मरे, मैं भी मरूं। रजोगुण वाला भी हार पहनेगा, पर उसको पटाने के अपने माल मसाला निकालने का काम करते हैं। सतोगुण वाला पहनाता है हार, बदले में कुछ नहीं जाता। आप अच्छे आदमी हो, आप आदरणीय पूजनीय, इसलिए हाथ पहनाते हैं। दातव्यम, अभी ठीक है, अभी दान दान भी होता है। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मिते। अभी पता लगता है कोई व्यक्ति मंदिर में वैष्णव को अच्छे दिन, एकादशी के दिन अच्छे दिन में सही समय पे दान देता है, तो समझ रहे हैं वो सात्विक है, उसका चेतना सात्विक है। वो क्या चाहता है कि धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो, प्रचार हो। देश काल पात्र को देखकर जो दान देते हैं, दान वाले भी होते हैं। सच कहता हूँ, ये सच्चा घटना है। ये जो है सीकर जिला जो है राजस्थान में प्रसिद्ध है, वहां का जो है सच्चा घटना है। आज इतना धनवान है, इतना धनवान है। एक समय था कि आज से 40 साल पहले वो झाड़ू मारते थे रोज, महीने का, दिन का उनको, दिन का जो 1 रुपया मिला करता था, पर 1 रुपया में से 70 पैसा साधु संतों को बड़ा प्रेम से सुबह के समय पे देते थे। इसलिए नहीं कि उनको कुछ चाहिए था, बोला अच्छा लगता था उनको देने में। तो उनका उन्नति हो गया, तो फिर क्या हो गया, तो उनको उन्होंने एक वो लोग जो है भंगी थे, पर साधु को दान देते देते कृपा मिल गया, तो सेठ उनको जो है अभी तरकारी बेचने लगे, छोटा सा तरकारी क्या बेचने लगे, तो रोज का 10 रुपया मिलने का, तो 7 रुपया दान देते थे। और इतना आशीर्वाद मिला कि वो लोग एक किराना का दुकान, अभी रोज का 100 रुपया मिलने लगे। 100 रुपया तो 70 रुपया दान में देते थे। सही समय पे सही व्यक्ति को सही स्थान पे दान देते थे। तो इस प्रकार से दान देने से और आशीर्वाद मिला, तो किराना का दुकान, एक बड़ा दुकान खोला, मॉल। तो मॉल में से भी रोज का 1000 मिलता था, तो दान में देते थे। फिर उससे भी पैसा मिला, तो सुपर मॉल खोला, तो रोज का लाखों मिलते थे। अब उनके पास कितना करोड़ों में मॉल है पता नहीं, कितनी गाड़ियां, उनको पता नहीं कितना पैसा है पता नहीं। वो आज से 15 साल पहले 30 दिन का महाभारत का कथा रखा था। भारत के जितने भी संत थे उनका आना जाना रहना सब किया था। और इस प्रकार से इतना धन, धनाधन धन। देखो, यह है सात्विक दान। वो लोग इसलिए नहीं किए कि हमको धन मिले, पर सही व्यक्ति को दान दिया, साधु संतों को, और सही समय पे दिया, सुबह के समय पे, और सही परिस्थिति सही कारण से दे कि चलो भाई धर्म का भला हो। यह सात्विक दान, बहुत लाभ मिलता है। आदेश काले यदानम आपात्रेभ्य च दीयते प्रसत्कृतम अवचनातम तत्तामस उदरितम। पर कुछ लोग दान देते हैं, चलो भाई दान ले लो, बोले कि आप दान दोगे तो आपका नाम जो है हमारे सोवेनिर में आएगा, आपका भी नाम हो जाएगा, हमारे नाम। ये दान जो है कैसा दान है, बदले में कुछ चाहता है। मैं दान दूंगा तो आपका पोस्चर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, राजसिक दान है। कुछ दान जो होते हैं गलत व्यक्ति को, और वो भी चिड़चिड़ा के देते हैं ना, वो बोले अरे आया, ठीक है दान दे रहे भक्तों को, पर चिड़चिड़ा के, स्वामी जी फिर से आगे, चलो दान लेके जाओ। तो नहीं, एक बार एक व्यक्ति बोला कि दान दो दो, तो चिड़चिड़ा के दान देता था, कंजूस था। तो वो हाथ में 20 रुपए का सिक्के, 10 रुपए का सिक्का लेकर आया। आया तो आया तो आया तो आया, जैसे एक मंदिर पहुंचा तो पसीना से मुट्ठी भर गया था। बोला मेरे विरह में आप इतने रो रहे हो,
मुझसे जुदा नहीं होते हैं। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार, फिर से वो मिट्टी को बंद किया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और जेब में लेके चला गया। दूसरा एक व्यक्ति था, सेठ जी, वो दान दिया मेरी तरफ से 25 लाख। वो सुन रहा था, क्या बोलते हैं, वो दान जो गुप्त होता है। तो बोला, ऑफिस में दान दो, 25 लाख का दान दिया। और सच में दान दिया तो दिया, वो लेकर गया वापस। भक्त बहुत खुश हो गया, 25 लाख लेगा था। पर देखा कि उसमें अकाउंटेंट दिखा रहे, सब कुछ ठीक है पर सिग्नेचर नहीं, यानी कि कुछ काम है। फिर भक्त वापस, सेठ जी बात है ये सिग्नेचर नहीं है। अरे, आप ही ने तो कहा वो दान जो गुप्त होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है, इसलिए मैंने अपना नाम या सिग्नेचर नहीं डाला। अभी देखिए, ये इस प्रकार के चिड़चिड़ के पैसा देने वाला जो होता है वो राजसिक दान होता है। तो पर कुछ लोग जो है दान देते हैं गलत समय में, गलत व्यक्ति को गलत कारण। आज जो है शुक्रवार का शाम है, मैं तो टुन होकर, मेरे हाथ में एक शबाब है और कबाब है, और जो है मैं मस्त हूँ। अरे ये गरीब आदमी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अरे तू भी बॉटल ले, और ये मटन मच्छी खा, और तू भी खुश रहे। वो दान दे रहा है पर गलत समय पे गलत व्यक्ति को गलत साथ पे जा रहा है। तो गलत चीज ध्यान में दे रहा है, और गलत आदमी को शराबी और भी गलत काम करेगा। तो इस प्रकार का जो दान है, वो व्यक्ति दान कर रहा है, वो तामसिक दान होता है। या कुछ लोग दान बोले आतंकवादियों को, बर्बाद कर दे इसको, हैं, तो दान देते हैं, ये ले सुपारी। तो ये दान, वो तामसिक दान होता है। पर यज्ञ दान तब जब किया जाता है, सत्वगुण में भी किया जाता है, तो वो अधूरा माना जाता है। इसलिए अर्जुन, यज्ञ दान तब सत्वगुण में भी करो तो ओम तत्सत या हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, तो वो जो है वो कार्य जो है संपूर्ण हो जाएगा। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदश्च यज्ञ दान विहिता पुरा। इस प्रकार से शास्त्र में कहते हैं कि ब्राह्मण अगर सत्वगुण में भी कोई व्यक्ति रहता है, दान यज्ञ और तप करता है, तो वो यज्ञ दान तप अधूरा रहता है। पर उस अधूरा या उसमें टूटी रहता है, वो ओम तत्सत बोलने से वो पूरा हो जाता है। तस्माद ओम इति उदाहरते यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधान उक्त सततम ब्राह्मणावादिना। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग जो है, यह यज्ञ दान तप करने के बाद ओम तत्सत इति कहते हैं। ओम भगवान को संबोधित करता है, तत् भी भगवान को संबोधित करता है, और ओम तत् अ, ओम तत्सत जो है, ये सत भी भगवान को संबोधित, तत् इति अभिनाशंदय फलम यज्ञ दान तप क्रिया दान क्रिया च विविध क्रियंति मोक्ष कांक्षी भी। तो ओम जो शब्द है भगवान को संबोधित करता है, और यज्ञ दान करते वक्त ओम बोलने से, ओम तत्सत बोलेंगे तो वो पूरा हो जाता है। प्रभुपाद जी पुराने लेटर्स जब देखते हैं तो ओम तत्सत लिख देते हैं। हाँ, सिग्नेचर करते वक्त ओम तत्सत लिख देते हैं, ओम तत्सत ऊपर ओम तत्सत लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। तो इस प्रकार से ओम तत्सत बोलने से ये जो भी कार्य करते हैं वो पवित्र हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहता है। त्रुटि होगा तो वह क्षमा किया जाता है। सद्भावे साधु भावे च सद इति प्रजुयते प्राशस्ते कर्माणि तथा शब्द पार्थ युज्यते। सत भी, सत का यानी कि जो शाश्वत है, हमेशा से असत्य है, वो भगवान को संबोधित करता है। यज्ञ तपस्वे दाने च स्थिति सद इति चौक्यते कर्म चैव तद अर्त्याम सद इति अभिवद्यते। इस प्रकार से ओम सत शब्द जो है वो भी भगवान को संबोधित करते हैं जो शाश्वत में। ये ओम तत्सत, सत भी, तद यानी कि वो जो हमेशा से था, है और रहेगा। ओम यानी कि भगवान का जो है आकार रूप है, हाँ, शब्द रूप है। और तद यानी कि वो भगवान, सत यानी कि जो हमेशा से था, है और रहेगा। तो इसी प्रकार से यज्ञ दान तप और आहार से पता लगेगा कि वो सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में। अश्रद्धया हुतम दातम तपस तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेतया यो कृतया नो इहा। इस प्रकार से भगवान की सेवा में जो भी कार्य करे तो ओम तत्सत बोले तो वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो कार्य संपूर्ण हो जाता है। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो कौन असुर है,
वो 16 अध्याय में कौन सूर्य हो वो भी पता लगे, पर हर कोई प्रहलाद जैसे भक्त नहीं ना, हिरण्यकशिपु कुछ जैसे विलन है। तो बीच में भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, जोकर होते हैं अलग अलग के। तो कौन सत्वगुण में है, उनके यज्ञ दान तपस्या पता, पर हर कोई यज्ञ दान तप नहीं करता, हर तो करते ना। हर से पता लगेगा कि कौन सत्वगुण में है, कौन रजोगुण में है। और सत्वगुण वालों को कैसे प्रचार करना है, रजोगुण वालों को कैसे प्रचार करना है, तमोगुण वालों को कैसे प्रचार करना है, अर्जुन को ये टेक्निक पता है। पर कौन सत्वगुण में वो पता करना था, तो आज भगवान इस अध्याय में बताते हैं। सत्वगुण वाले जो है फल फूल ताजा चीज खाते हैं। तमोगुण वाले अरे खाओ गली में और चटपटा देना, पाव भाजी देना। और तमोगुण वाले वो एकदम सड़ा हुआ चीज खाते हैं, अरे उनको अच्छा लगता है सड़ा हुआ चीज, एकदम अंडा मीट। तो सत्वगुण वालों को अर्जुन सुबह के समय बुलाएंगे, तमोगुण वालों को रजोगुण वालों को शाम को बुलाएंगे, उनको पाव भाजी ये पर उनको भक्त बना देंगे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, ऋषियों को ऋषि बने, चिनियों को मुनि बने। तो हम भक्तों को भी जो है, चाहे कोई सात्विक हो, रजसिक हो या तामसिक हो। प्रभुपाद जी ने तमोगुण में तामसिक लोग हिप्पियों को जो है हरे कृष्ण महामंत्र और प्रसाद से भक्त बना दिया। और रजसिक जो थे अल्बर्ट फोर्ड जैसे बिजनेसमैन, उनको भी भक्त बना दिया। सतोगुण में जो थे जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज साइंटिस्ट, उनको भी भक्त बना दिया। तो हम भक्तों को भी पहला पहचानना चाहिए, ये सतोगुण रजोगुण या तमोगुण, उसके अनुसार उनको प्रचार करना चाहिए। ऐसा प्रचार करेंगे तो हमारा प्रचार सार्थक होगा। और हम जो है आंदोलन में अच्छे भक्तों को, सबको भक्त बनाकर आंदोलन में नगर आदि ग्राम जो है भगवान का भविष्यवाणी को पूरा कर पाएंगे। प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है आपका? लेट मी डू इट।